आज की चर्चा है बिहार के चुनाव को लेकर के, जो कि बिहार में जोर शोर से चुनाव चल रहा है, जिसकी डेट 6 नवंबर और 11 नवंबर से चढ़ाई हुई है। इसका रिजल्ट 14 नवंबर को आना है। सभी पार्टियां अपना चुनाव जोर शोर से कर रही हैं, जिसमें सभी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े सपने दिखा रही हैं और बड़े बड़े वादे कर रही हैं जनता के साथ। जैसे मैं अभी कल न्यूज ही सुन रहा था शाम को घर पे, तो मैंने सुना कि आरएलडी जो पार्टी है तेजस्वी यादव की, वो ये कह रही है कि हम हर घर नौकरी देंगे, हर घर नौकरी देंगे। तो बिहार की जनसंख्या कितनी है, पहले तो तेजस्वी ये अंदाजा लगा लें बिहार की जनसंख्या कितनी है, फिर युवा कितने हैं और वो किस वर्ग के लोगों को नौकरी देंगे, किस एज के लोगों को नौकरी मिलेगी। और अगर नौकरी देंगे तो नौकरी का, उसके एजुकेशन का क्या एजेंडा है कि हर घर नौकरी, व्यक्ति पढ़ा लिखा है अनपढ़ है, तो हर घर नौकरी का क्या मतलब है। तो कोई तो क्राइटेरिया डिसाइड करना होगा उनके एज फैक्टर को लेकर के, या उनकी एजुकेशन को लेकर के, या हर घर नौकरी। नौकरी कोई रेवड़ी नहीं है जिसे हर किसी को दे दिया जाए हर घर नौकरी। तो कुछ ऐसे वादे मत करो जनता के साथ में, अगर कल को आपकी पार्टी जीतती भी है तो हर घर नौकरी देने का सपना ना तुम पूरा कर पाओ। वादे करो जनता के साथ में जो जेन्युइन हो, जनता को लगे कि हाँ ये सही विषय पे बात हो रही है, जनता आगे आपको वोट दे। सिर्फ बीजेपी को हराना, उसके लिए कुछ भी बोल देना कि हम हर घर नौकरी देंगे या किसी और चीज पे, तो मतलब किसी पार्टी को ये ना सोचना चाहिए कि हम किसी पार्टी को सिर्फ हमारा एक मुद्दा है उसे हराना। हाँ, हराना मुद्दा अच्छी बात है, जब कोई हारेगा तभी कोई दूसरा जीतेगा, पर यह है कि हम जनता से वो सारे वादे अच्छे से कमिटमेंट करें जिन्हें हम अपने जीतने के बाद उन शर्तों पर खरे उतर पाए। तो मेरा यही कहना है कि जब भी कभी देश में चुनाव हो तो हम कोई अपने आप व्यक्ति विशेष से ना लेकर के पूरे देश के हित से सोचें कि ये देश पूरा एक हमारा राष्ट्र है, हमारा एक घर है। हम किसी व्यक्ति विशेष को सिर्फ बेनिफिट पहुंचाएं या सिर्फ सुविधा किसी एक सिंगल व्यक्ति को दें, ऐसा कभी सरकारों को नहीं करना चाहिए। और अधिकतर ये तो आरएलडी पे तो इतने सारे इंजाम है कि इनके पिताजी लालू यादव, सबसे बड़ा घोटाला चारा घोटाला जो इनके पिताजी के ऊपर लगाए, और लालू यादव बात करते हैं ईमानदारी की, अपने घर में ही इतने सारे चोर और इनके ऊपर लगे इंजाम है कि अगर बात इनके चोरी के इंजामों की हो तो ये मतलब सालों निकल जाएंगे और इनके ऊपर जो एफआईआर जो केसेस चल रहे हैं वो फ्री नहीं हो पा रहे हैं। अभी भी कुछ दिन पहले न्यूज में मैं देख ही रहा था, तो मतलब दोनों तेजस्वी यादव और लालू यादव को दिल्ली कोर्ट में, हाई कोर्ट से बुलाया गया था, तब वाहन की पेशी थी तो वहां होकर आए थे। तो मतलब खुद की परिवार पे इतने आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, फिर भी हम किसी मतलब जनता को सीधा बेनिफिट देने के लिए सोचते हैं और हम ईमानदार बन रहे हैं कि जनता इतना जानती नहीं है। तो मतलब कुछ ऐसा ना हो, देश को एक मतलब सही दिशा में लेके जाएं। मतलब सिर्फ देश को चोर बनाना है या सिर्फ और उल जरूर बातें करना है, फिर बात करते हुए आप मोदी चोर है या वोट चोर है। तो तुम जितने अभी तक चीजें लेके आ रहे थे मोदी के अगेंस्ट में कि वो वोट चोर है, कि वो तो मोदी चौकीदार है, तो वो जो क्या है जनता वो तो जान गई है, पर आप अपना भी देखें। मैं यही सबसे उम्मीद करूंगा कि अपना वोट खराब ना करें और सही जगह वोट दें। किसी की बातों में ऐसे ना आए कि हम घर घर नौकरी, कभी कुछ मतलब कुल मिलाकर के रेवड़ी वाला हिस्सा। तो रेवड़ी बांटने से तो कुछ नहीं होगा, देश और गड्ढे में जाएगा, क्योंकि सारा पैसा राजस्व का लगता है और जो पैसा आता है वो लोगों के इनकम टैक्स से आता है। जो लोग रात दिन मेहनत करते हैं वो इस पैसे को जमा कमाने के बाद में एक पैसा जमा करते हैं, उस पैसे से टैक्स भरते हैं। मतलब यही है कि वो टैक्स का पैसा है, लोगों की मेहनत का पैसा, उस पैसे को ऐसे व्यर्थ ना जाने दिया जाए। और ये जो वादे हैं वो मुझे नहीं लगता कोई भी सरकार कभी जीवन में पूरा कर पाएगी। सिर्फ 5 साल में नहीं, 10 साल में नहीं, जब तक देश है, राष्ट्र, हर घर नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा नहीं होता। क्योंकि मैं बिहार की आबादी देख रहा था अभी, बिहार की आबादी करीब 13.5-14 करोड़ है। वहां युवाओं की जनसंख्या करीब, मैं बताता हूँ, 25 से 29 साल के लोगों की जो एज के हैं, वहां की आबादी करीब 18 से 20% के लोग हैं। तो उसका कैलकुलेट निकालो, करीब 2 करोड़ 60 लाख होता है। 2 करोड़ 60 लाख लोगों को नौकरी देना। और तेजस्वी यादव ये देख लें कि टोटल राज्य और केंद्र की कितनी नौकरियां हैं, तो ये सब चीजें हम संभव है कि नहीं। तो बस मुझे नहीं लगता ये सारी चीजें कहीं किसी न किसी आधार पर हैं, पर यह है कि सिर्फ हवा में कोई चीज, मेरे हिसाब से तो ये वाली बात हो गई, हवा में तीर मार दिया बस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने देश के हिस्से सोचना चाहिए, क्योंकि देश सबका है, सबका विकास सबके साथ। जय हिंद, जय भारत।